हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। के सेशन में मैं बात करूंगा नीट के लिए जो टेस्ट और टेस्ट पेपर का एनालिसिस है उसका क्या महत्व है। ये एक सामान्य गलती होती है किसी भी नीट एस्पिरेंट द्वारा की जाने वाली। इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह से अपने को सब कुछ आते हुए भी अपना सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें किस प्रकार से अपन इंप्रूव कर सकते हैं, इन गलतियों को अपन सुधार सकते हैं, वो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग देखिएगा लास्ट तक और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और अपने आप में इंप्रूव कीजिएगा, जिससे नीट में सिलेक्शन में काफी हेल्प होगी। स्टार्ट अपन करते हैं। नीट की अगर अपन बात करें या किसी भी एग्जाम की अगर अपन बात करें, मोस्टली आपके पास 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले लिए जाने वाले टेस्ट देते ही नहीं है। ठीक है, वो केवल थ्योरी पे फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं दिन रात, बस उसी में रहते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। अब स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। स्कूल में थ्योरी अपन पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे अपना क्लास टेस्ट होता है। अपने को जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें भी उसी प्रकार से थ्योरी लिखनी होती है। लेकिन नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं है। जिसने दिया है एग्जाम और जो देने जा रहा है उसको सिंपल सा पता होगा कि जो फॉर्मेट अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आता है, 200 क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा अगर आप समझते हैं तो। अब मान लीजिए आपने किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो पहले प्रकार का स्टूडेंट हो गया। दूसरे प्रकार का स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम से पहले आपके पास 15 से या 20 टेस्ट है, 15 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, 15 टेस्ट है। अब ये जो 15 टेस्ट हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो पहला जो टॉपिक था उसमें आपके पास 200 क्वेश्चन आए, पहला जो टेस्ट था उसमें 200 क्वेश्चन आए, 200 क्वेश्चन आए। अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि मैंने 200 में से 200 अटेम्प्ट कर लिए या 180 मैंने कर लिए टोटल। ऐसा नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, वो 160 करेगा, 170 करेगा या 150 करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 200 में से अपने को 180 अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि सेक्शन ए और बी होता है, चेंज कर दिया नीट वालों ने। तो इन 180 में से आपने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 30 आपने यहाँ से छोड़ दिए। ठीक है, 30 आपने क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर वापस से नेक्स्ट कोई टेस्ट हुआ, उसकी अगर आप बात करो 180 क्वेश्चन वापस से आपके पास पेपर आया, उसमें से आपने मान लीजिए 160 अटेम्प्ट कर ली इस बार। ठीक है, तो आपने 20 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दिए। आपने नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ, वापस से मान लीजिए थोड़ा खराब हुआ, आपका टॉपिक वीक था, 140 आपने कर ली और 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर रहे हैं, टेस्ट में दे रहे हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन काफी छोड़े हैं यहाँ से 30, 20 और 40। तो 150 जो अटेम्प्ट किए उसमें से 100% श्योर थोड़ी हो आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट होंगे। अगर 150 सही हो गए तब तो 600 मार्क्स हो गए और आपका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से हो सकता है आपने 10 नेगेटिव कर दिए। कितने नेगेटिव कर दिए, 10 नेगेटिव यहाँ से आपने कर दिए। इसमें मान लीजिए आपने 15 नेगेटिव कर दिए और इसमें मान लीजिए आपने वापस से 15 नेगेटिव कर लिए, मतलब नेगेटिव होने के चांसेस तो रहते ही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपके पास देखोगे आप 180 में से 30 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, 10 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से क्या है, वीक है। ठीक है, जो आपने छोड़े हैं मतलब आ ही नहीं रहे आपको, मतलब वो तो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं और पढ़ा तो मतलब आप भूल गए। इसका मतलब ये है आपको रिवीजन करने की जरूरत है। 10 क्वेश्चन आपने नेगेटिव किए, उसका मतलब क्या है कि गलती आपसे हुई है, मतलब वो आपने पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत याद है, आपके कॉन्सेप्ट वहां पर पूरे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से 40 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से इतने हो गए, यहाँ से इतने हो गए, लास्ट तक जाते जाते मान लो आप पूरे साल भर में आपके 15 से 20 टेस्ट अगर हो रहे हैं, तो इन 20 टेस्ट के आप चैप्टर देखोगे तो लगभग लगभग कितने हो जाएंगे, 20 के आसपास हो जाएंगे। मतलब 20, एक चैप्टर आपके एक टेस्ट में अगर 2 से 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो अगर आपके टॉपिक कमजोर है, 40 40 30 क्वेश्चन आप ऐसे कर रहे हो, तो मतलब लगभग आपके पास हर एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर आपके वीक हो जाएंगे। और ये आपको पता कब चलेगा, जब आप टेस्ट देंगे। अगर आपने केवल थ्योरी पढ़ी है, टेस्ट के दिन आप जा ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर दिक्कत है, फिर सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और यही एक मेन रीजन है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन कम होने का। रेशियो आप देखेंगे तो सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनका बहुत ज्यादा होता है हिंदी मीडियम के कंपेरेटिवली। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ प्लानिंग के साथ में करते हैं, लेकिन अपन नहीं करते। तो जो भी टेस्ट आपका हो रहा है, पहली बात तो आप ये सोच लीजिएगा, जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है, जहां पर भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, सारे के सारे टेस्ट आप देंगे। ठीक है, पहली आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। उसके बाद में जब आप टेस्ट देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है एक्यूरेसी का और स्पीड का। स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होंगे तब एक्यूरेसी और स्पीड आएगी।
मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप एक्यूरेसी के चक्कर में है कि मैंने तो साहब 120 क्वेश्चन किए और उसमें से 115 या 118 क्वेश्चन सही हो गए, तो वेल एंड गुड है। आपकी स्पीड अपने आप से आती रहेगी दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट में, जैसे आप जाओगे तो आप 120 की जगह 140 150 क्वेश्चन आप सही कर दोगे और लास्ट में जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा 160 प्लस आप सही कर देंगे। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। प्लस साथ साथ में जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 40 क्वेश्चन हो गए टोटल फर्स्ट टेस्ट में, तो इन क्वेश्चंस को मुझे क्या करना है, वापस से जाके सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले मुझे क्या करना है, इनकी थ्योरी मुझे क्लियर करनी है। ऐसा नहीं कि आंसर की में आपने देख लिया, अच्छा इसका तो 4 था, मेरे थर्ड आया, अच्छा अच्छा इस प्रकार से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई या थ्योरी में मिस्टेक हो गई, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ से छूटे हैं तो उसकी थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी वीक है, उसे जाके आप क्लियर कीजिए, उनके बाद में वापस से इन 40 क्वेश्चन पे आप अटैक कीजिए, ठीक है। वापस से इसे सोल्व कीजिए, अगर नहीं होते हैं तब आप जाके सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कीजिए, आप जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं उसकी हेल्प वहां से लीजिए आप, ठीक है। लेकिन उन्हें क्लियर कीजिए साथ के साथ में, और इन्हें आप स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपका पोर्शन है जो वीक रहा है। इन 150 में से 40 का 180 में से जो 40 क्वेश्चन वाले वीक है, बाकी तो आपने कर ही दिए, तो उनको आपको रिवाइज करते रहना है, इसको डबल रिवाइज आपको यहाँ से करते रहना है। तो टेस्ट आपको देना है, टेस्ट कंपलसरी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, और आप सीधा जाके एग्जाम में बैठेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है। उस दिन एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद में उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन कम होने के पीछे का रीजन यही है, अधिकतर बच्चे टेस्ट देंगे लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, बोले कल देख लेंगे, हमारे साथ टीचर करवाएंगे तब अपन डिस्कस कर लेंगे, और जब भी टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने टेस्ट दिया है उसी दिन उसका उस पेपर का आप एनालिसिस कीजिए। आप एक नोटबुक बना लीजिए छोटी सी, जिसमें आप लिखिए ये वाला पोर्शन मेरा वीक था, ये वाला स्ट्रॉन्ग था, यहाँ नेगेटिव हुए, यहाँ पॉजिटिव हुए हैं। तब तो काम एक साल में बन जाएगा, नहीं तो फिर रिपीटर जो 3 साल या 4 साल तक करते रहते हैं रिपीट, तो उनके जैसे भी अपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों का आप ध्यान में रखना है आपको, ताकि सिलेक्शन इजी यहाँ से हो जाए। और किसी प्रकार का आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको बताने की पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।